Okay, students, next question number 18 we have. In n-type semiconductor, number density of electron is greater than number density of holes. बिल्कुल सही है. n-type का सेमीकंडक्टर बनता कैसे, आप सभी को पता है, और ये मैंने एक वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया है इसके ऊपर, सो प्लीज़ आप देखिएगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. यहाँ पे ये बोला हुआ है एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है. तो आप जानते हैं, जैसे हमारा सिलिकॉन ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, इन लोगों के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, 4. अब वैसे ही हमने एक पेंटावैलेंट, जब हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो हमने कौन सी पेंटावैलेंट ली, लेट्स से वी टेक फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस ले ली. तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और एक 5, पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक और सिलिकॉन आ जाएगा तो ये इससे शेयरिंग कर लेगा, ये इससे कर लेगा, ठीक है. तो ये लोग अपनी कर लेंगे, बेचारा ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा रह जाएगा. तो इसका मतलब इसी को बोलते हैं एन टाइप, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, है ना. तो सही बोल रहे हो, इन एन टाइप, इसको एन टाइप बोलते हैं. एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल. बिल्कुल सही है. बट द क्रिस्टल मेंटेन्स एन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी. अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में, ठीक है. मान लीजिए हमारा यहाँ पे है, अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, ठीक है. तो ओवरऑल इस चार्ज पे क्या आ जाती है, पॉजिटिव हो जाता है ये, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है कंडक्शन बैंड में, है ना. मैं थोड़ा सा भी रफ ही बना रही हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ, इसमें मान लीजिए फॉस्फोरस 3 है, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर चला जाएगा, इसका भी, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे. तो ओवरऑल ये पूरा एक सेमीकंडक्टर के अंदर ही तो काम हो रहा है, ठीक है. अगर इसने, इस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो कहीं बाहर नहीं जा रहे, वो इसी में है. तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पे उसने नेगेटिव दे दिया अपना, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहीं पे ही है, तो ओवरऑल चार्ज तो मेंटेन ही रहता है. तो सही है, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डेवलप हुए इतने नंबर ऑफ नेगेटिव भी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है. तो मान लीजिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 नेगेटिव डेवलप हुए, तो देखिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव भी तो डेवलप हुए, है ना. तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0. ओवरऑल चार्ज इज न्यूट्रल, करेक्ट है. तो असर्शन इज ट्रू. अब रीजन देखते हैं. द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय डोनर एटम. अब यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डोनेटेड, डोनर एटम कौन है, फॉस्फोरस. फॉस्फोरस क्या काम करेगा, यहाँ पे डोनर एटम जैसा काम करेगा, डोनर एटम, बिल्कुल सही है. डोनर एटम is just equal and opposite to that of the ionized donor. इसका मतलब the charge of donor atom is just equal and opposite. equal and opposite, तो देखिए, अगर ये फॉस्फोरस एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी एक नेगेटिव दे रहा है, तो एक पॉजिटिव भी तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, करेक्ट. इक्वल एंड ऑपोजिट हुए टू डेट ऑफ द आयनाइज्ड डोनर, ठीक है. तो इसका मतलब, हाँ सही बात है, ये आयनाइज्ड डोनर, ये अपना आयन बन चुका है, और ये आयनाइज्ड डोनर यानी पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हुआ, तो सही है. तो इसका मतलब द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय डोनर एटम इज जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू डेट ऑफ द आयनाइज्ड डोनर, ठीक है. तो assertion is also true and reason is the correct explanation of the A.